हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज से हम डीडी सेट के मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया गया है। इफ a इक्वल्स टू 1 3 2 1 देन ब्लैंक। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। बी ऑप्शन दिया गया है डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। सी ऑप्शन दिया गया है डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। एंड डी ऑप्शन हमें दिया गया है डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 4 टाइम्स a। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे हमें a दिया गया है, मैट्रिक्स a कुछ इस प्रकार का है 1 3 2 और 1। तो यहाँ पे अगर हम 2a निकाले 2 टाइम्स a, तो वो हमें कैसे मिलेगा 2 टाइम्स a मैट्रिक्स है हमारा 1 3 2 और 1। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2, फिर ये 6, फिर ये 4 और यहाँ पे ये 2। तो ये हमारा 2a मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे इसका जो डिटरमिनेंट है वो निकालते हैं। यानी कि हमें डिटरमिनेंट ऑफ 2 टाइम्स मैट्रिक्स a जो है वो किस प्रकार से मिलेगा। डिटरमिनेंट ऑफ 2 6 4 2 करने से 2 6 4 और 2। तो 2/2 का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट हमें कैसे निकालना है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें से हमें सब्सिडियरी या सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 माइनस 4 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 24। तो ये आंसर बन रहा है माइनस का 20। ये हमें क्या मिल गया डिटरमिनेंट ऑफ 2a। इसे हम अगर 1 नाम दे दे तो यहाँ पे ये साइड क्या दिया गया है 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। उसके लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ a वो हो जाएगा हमारा 1 3 2 और 1। ये जो डिटरमिनेंट निकाले तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6, यानी कि ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5। और हमें चाहिए ये साइड 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। तो 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a करें तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स माइनस 5 जो कि आ रहा है माइनस 20। इसे अगर हम 2 नाम दे दे तो ये देखो 1 इक्वल्स टू 2 आ गए। तो ऑप्शन ए जो है वही हमारा राइट ऑप्शन हो गया। और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीडी सेट में कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं जो कि सिंगल करेक्ट होते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। सेकंड एमसीक्यू हमें इस प्रकार से दिया गया है। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर रिस्पेक्टिवली फॉर द एलिमेंट 3 इन द डिटरमिनेंट। यहाँ पे दिया गया है 1 5 3 और 2। यहाँ पे हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है और हमें डिटरमिनेंट कुछ इस प्रकार से दिया गया है 1 5 3 और 2। तो सबसे पहले हमें ये जो माइनर है वो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट का यानी कि ये जो एलिमेंट है उसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर निकालने के लिए माइनर ऑफ एंट्री 2 1 ये जो होता है वो क्या होता है, ये रो और ये कॉलम जो है वो हाइड करने से जो एंट्री मिले वही हमारा माइनर होता है। तो ये हो जाएगा 5। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले तो A21 ऐसा नाम है। राइट, तो ये निकालने के लिए हमें -1 की पावर जो है ये जो ये है ना उसका सम यहाँ पे लिखना है। -1 की पावर 2 + 1 और यही 3 को हाइड करना है। 3
3 वाली जो रो और कॉलम है उसे हाइड करना है और अगेन हमें 5 मिल जाएगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये -1 की पावर 3 क्या होता है -1, तो -1 इंटू 5, तो जो कि होगा माइनस का 5। तो माइनर हमारा आएगा 5 और को फैक्टर जो आएगा वो क्या आएगा हमारा माइनस का 5। तो वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है -5 और को फैक्टर जो है वो -5। तो यहाँ पे भी जो है वो हमारा ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 7 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू -4, व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ab। तो और यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से 28, -28, 11 और -11 इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से है, डिटर्मिनेंट ऑफ AB equals to determinant of A मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमें याद रखनी है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे समझने के लिए हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज हमारा A मैट्रिक्स जो है वो क्या है 1 0 0 और 2 है, राइट। और हमारा जो B मैट्रिक्स है वो क्या है 3 0 0 4 इस प्रकार से है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 - 0 यानी कि 2। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 × 3 12 - 0 यानी कि 12। और यहाँ पे सबसे पहले अगर ए बी निकाले ए बी, तो ए बी जो है वो क्या हो जाएगा 1 0 0 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 3 0 0 और 4। तो ये दोनों ये रो ये कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3, राइट। यहाँ पे ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा 8, राइट। तो इस प्रकार से ये आ गया। और यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाले तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ये क्या हो जाएगा 8 × 3 24, तो ये हो गया 24। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है वो क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि 24 इक्वल्स टू 2 × 12। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार से समझ भी सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा केस देखते हैं, एमसीक्यू में क्या पूछा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 7 दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो क्या दिया गया है -4। then what will be the determinant of AB। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB जो है वो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A जो कि है 7 और डिटर्मिनेंट ऑफ B जो कि है -4। तो ये क्या हो जाएगा -28। -28 कौन से ऑप्शन में है B, तो B इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ log 4 base 12 - 1 log 3 base 12 1 इक्वल्स टू ब्लैंक। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ये चीज, ये हो जाएगा log 4 base 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस log 3 base 12, राइट। तो एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे जानते हैं, प्रॉपर्टी log m base a प्लस log n base a इक्वल्स टू log mn base a। यानी कि अगर log में सम हो और बेस उसका सेम हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में, और बेस जो दोनों का सेम बेस है वही बेस होता है। तो यहाँ पे हमें सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा log 4 base 12 प्लस log 3 base 12, तो ये हो जाएगा log 4 × 3 12 base 12। और ये दोनों अगर सेम हो बेस और नंबर तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है, राइट।
तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 1। सो डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमें इस प्रकार से दिया गया है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 130 230 570 इक्वल्स टू ब्लैंक। यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, पर हम अगर ऑप्शन लिख ले यहाँ पे, ऑप्शन ए हमारा होगा 1, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा 0, ऑप्शन सी जो है वो 8 और ऑप्शन डी जो है वो क्या है 3। पर यहाँ पे ये जो है वो एक प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चन दिया गया है हमें। अ, अगर किसी भी मैट्रिक्स की एक रो या तो एक कॉलम, कोई भी मैट्रिक्स की एक रो या तो एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आता है 0 आता है। तो हमारा यहाँ पे ये केस में आंसर क्या हो जाएगा बी, 0 इज अवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 2 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू ब्लैंक। तो ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ x 1 2 और 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। therefore 3x इक्वल्स टू 2 और यहाँ से हमें जो है वो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल्स टू 2/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 6 इज ब्लैंक। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और कुछ इस प्रकार से हमें डिटर्मिनेंट पूछा गया है। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर 4, राइट। यहाँ पे है हमारा एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 और एक्स टू द पावर 5। फिर यहाँ पे होगा हमारा एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 5 और एक्स टू द पावर 6। तो ये जो है वो हमें फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट रो से ही इसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो ये रो और ये कॉलम हाइड करके ये जो है उसका डिटरमिनेंट हमें निकालना होगा। तो ये दोनों एंट्री को मल्टीप्लाई करना होगा जो कि होगा एक्स टू द पावर 10 माइनस ये दोनों एंट्री को मल्टीप्लाई करके एक्स टू द पावर 10 आ जाएगा, राइट, माइनस एक्स क्यूब। फिर यहाँ पे ये रो और ये कॉलम को हाइड करके ये दोनों एंट्री को मल्टीप्लाई करने पे हमें आ जाएगा एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 9 आ जाएगा और प्लस करके हमारे एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा और उसके साथ ये रो, ये वाली जो रो है वो और ये कॉलम हाइड करके हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि होगा एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर 8। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन के तैयार हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये 0 माइनस एक्स क्यूब, साथ में है 0 प्लस एक्स टू द पावर 4 और साथ में है 0। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया 0 माइनस 0 प्लस 0 जो कि यहाँ आएगा 0। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बी। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टेटमेंट 1 है ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट। तो ये बात, और दूसरी बात है फॉर अ मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। तो यहाँ पे हमें कौन सी बात ट्रू है वो देखने हैं। तो हाँ, पहली बात जो है वो ट्रू है, स्क्वायर मैट्रिसेस हो उसी के डिटर्मिनेंट निकलते हैं। और दूसरी बात क्या है, इसे जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रीड किया जाता है ना कि मॉड्यूलस ऑफ ए। तो हाँ, ये बात भी हमारी सही है। तो ये आंसर में क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि सी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू स्टेटमेंट्स है। आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और उसकी हमें कंपैरिजन करके ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये जो दोनों मैट्रिसेस है उनसे चार इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहली एंट्री वाइज कंपेयर करते हैं। ये मैट्रिक्स में क्या होता है वो पहले आप समझ लो। अगर हमें ऐसा दिया गया है ए बी सी डी इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है इसका मतलब ये होगा कि इसकी हर एक एंट्री इक्वल होगी, यानी कि a इक्वल्स टू 1 होगा, फिर b के सामने जो हो वो b होगा, फिर c के सामने जो हो वो c होगा और d के सामने जो हो वो d की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी होती है। तो यहाँ पे ये हमें समझने के लिए लिया है, राइट। आगे हमें चार इक्वेशन क्या मिल रही है। सबसे पहली ये कंपेयर करें फर्स्ट एंट्री, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा 5, फिर c इक्वल्स टू हमें मिलेगा c इक्वल्स टू 1, फिर हमें एक और मिलेगा a माइनस टू बी। a माइनस टू बी जो है वो हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, और c प्लस टू डी ये हमें मिल रहा है 9। तो ये चार इक्वेशन मिल रही है और हमें चार अननोन निकालने हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू दी गई है तो c तो हमें 1 मिल ही गया है। अब c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ये जो इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस टू डी इक्वल्स टू 9, तो 2d इक्वल्स टू 8, देयरफॉर d इक्वल्स टू 4। तो d की वैल्यू हमें 4 मिल गई, राइट। तो d की वैल्यू 4 किस में दी गई है, यहाँ पे 4 और 1, 4 और 1, यहाँ पे और किसी में 4 है ही नहीं, तो हम ऑप्शन से भी कह सकते हैं कि ये वाला सही होने वाला है, राइट। बी ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। और इसे वेरीफाई भी करना हो तो यहाँ पे ए और बी में आ जाइए। a प्लस बी की वैल्यू 5 आनी चाहिए, 3 प्लस 2 5 आ रहा है, यस आ रहा है। और a माइनस टू बी यानी कि 3 माइनस टू इंटू टू 4, 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमें इस प्रकार से दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे ए ऑप्शन है ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। हाँ ये सही प्रॉपर्टी है, राइट, ये सही प्रॉपर्टी है। अगर हमें एग्जांपल से देखना हो ए, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ए मैट्रिक्स अगर हमारा हो 1 2 3 और 4, राइट, तो अगर इसका ए ट्रांसपोज निकाले तो वो हो जाएगा 1 2, यहाँ पे 3 और 4, राइट। और इसी प्रकार से अगर ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाल दे तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, राइट। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो ये जो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि वापस ए आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी सही है। फिर ये प्रॉपर्टी देखते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर बी ऑप्शन के लिए देखें, बी ऑप्शन के लिए अगर हम ए मैट्रिक्स ले 1 2 3 और 4, और यहाँ पे हम अगर बी मैट्रिक्स ले 1 -1 -2 और -3, अब यहाँ पे अगर हम देखें ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ए प्लस बी लिख लेते हैं, जो कि होगा हमारा 1 + 1 2, यहाँ पे 2 - 1 जो है वो 1 हो जाएगा, 3 - 2 भी 1 हो जाएगा, 4 - 3 भी 1 हो जाएगा। इसका अगर ट्रांसपोज निकाले ए प्लस बी का ट्रांसपोज, वो हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज जैसे ही हम निकालेंगे 2 1 2 1 1 1, और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो मैं सीधे ही यहाँ पे ट्रांसपोज लिखता हूँ, तो ये 1 2 3 और 4 हो गए, और प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा 1 -1 -2 और -3। तो ये दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 2, ये 1, ये भी 1, और यहाँ पे और -3 1। तो हाँ ये देखो a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो क्या आ रहा है, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी भी
सही है। अब यहाँ पे एक और दिया गया है, हम सबसे पहले ये जो है वो देखते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू के ए ट्रांसपोज। हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है डी ऑप्शन में। सबसे पहले डी चेक करते हैं, के ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू के ए, इस प्रकार से ट्रांसपोज, यहाँ पे ये देखिए, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है क्या सही है कि नहीं। यहाँ पे के जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, और ए मैट्रिक्स होता है, राइट। तो हम यहाँ पे के इक्वल्स टू 2 लेते हैं और ए जो मैट्रिक्स है वो क्या लेते हैं, 1 2 1 और 3, इस प्रकार से लेते हैं। तो के ए निकालते हैं, के ए, तो के क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे मैट्रिक्स है जो है वो 1 2 1 3, तो ये जो है वो क्या बन रहा है, 2 4 2 और 6। और यहाँ पे इसका अगर ट्रांसपोज निकाले के ए ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा 2 4 2 और 6। अब यहाँ पे ये वाली चीज निकालते हैं, के इंटू ए ट्रांसपोज, 2 इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, ए ट्रांसपोज यहाँ से 1 2 1 और 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 और 6। क्या ये दोनों सही, ये सेम टू सेम आ रहा है, 2 2 4 6। तो हाँ, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, के इंटू ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या आ जाएगा, के ए ट्रांसपोज। तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी भी सही प्रॉपर्टी है। तो गलत प्रॉपर्टी कौन सी बची, हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो वो जो है ना, ये प्रॉपर्टी बच गई, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ए का ट्रांसपोज ना, ये बात सही नहीं है, राइट। हमें जो सी प्रॉपर्टी है उसमें क्या बोला गया है, ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होगा, बी ए का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ए मैट्रिक्स जो है वो हम ले ले 1 2 1 3 और बी मैट्रिक्स जो है वो ले ले हम 1 2 1 2, राइट, यहाँ पे 2, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 और 1, राइट। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे ए बी निकालते हैं, ए बी जो है वो क्या मिल जाएगा, ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 6 जो कि होगा 7, फिर यहाँ पे ये जो होगा वो क्या होगा, 2 प्लस 2 जो कि होगा 4, फिर यहाँ पे ये जो होगा वो क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 9 जो कि होगा 10, और यहाँ पे ये होगा 2 प्लस 3 जो कि होगा 5। ये हमें ए बी मिल गया। और अगर ए बी का ट्रांसपोज निकालना हो, ए बी का ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा ए बी का ट्रांसपोज जो है वो हो जाएगा 7 4 10 और 5। तो ये ए बी का ट्रांसपोज हो गया। तो अगर हमें बी ए का ट्रांसपोज निकालना हो तो हमें सबसे पहले ये जो इक्वेशन है उसे 1 दे देते हैं और बी ए निकालते हैं, बी ए। तो बी ए निकालने के लिए हमें बी जो है वो क्या दिया गया, 1 2 3 1, और ए जो है वो क्या है, 1 2 1 3। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा जो कि क्या होगा, 1 प्लस 2 3, फिर ये होगा 2 प्लस 6 जो कि 8, फिर यहाँ पे होगा 3 प्लस 1 4 और 6 प्लस 3 जो कि होगा 9। तो ये हमारा ये जो है वो बी ए आया है अभी। तो बी ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बी ए ट्रांसपोज जो कि होगा हमारा 3 8 4 और 9, ये हमारा सेकंड आ गया। तो ये क्या दोनों इक्वल आ रहा है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज, नो, देखने से ही नहीं लग रहा है कि ये दोनों इक्वल है। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या होती है, ए बी ट्रांसपोज निकालना हो, ए बी ट्रांसपोज, तो वो जो होता है वो इक्वल्स टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज है जो कि जिसकी वैल्यू 7 10 4 और 5 आ गई। तो यहाँ पे अगर हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो बी ट्रांसपोज सबसे पहले बनेगा क्या, 1 2 3 और 1,
और ए ट्रांसपोज जो है वो क्या बनेगा 1 2 1 2 1 3। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 + 6 जो कि होगा 7। फिर यहाँ पे ये और ये तो 1 + 9 जो कि होगा 10। फिर यहाँ पे 2 + 2 जो कि होगा 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 2 + 3 जो कि होगा 5। देखिए ये आ गया ना, ये अगर 3 है तो 1 = 3 आएगा, यानी कि ए बी ट्रांसपोज = बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट। इसी प्रकार से अगर बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए तो हमें उसका आंसर क्या मिलने वाला है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अगर हमें बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए तो वो हमें क्या मिलेगी, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ए ट्रांसपोज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे बी ए ट्रांसपोज सेकंड आंसर यही है। अब हम ए और बी लिख लेते हैं, यहाँ पे सीधे ही लिखते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करते हैं। तो ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, ये वाला है 1 1 2 3। ए ट्रांसपोज है हमारा 1 1 2 और 3। इसी प्रकार से बी ट्रांसपोज जो है वो क्या मिला था हमें, बी ट्रांसपोज है 1 3 2 1। बी ट्रांसपोज है 1 3 2 और 1। तो यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 + 2 जो कि है 3। फिर ये होगा 3 + 1 4। फिर यहाँ पे होगा 2 + 6 जो कि होगा 8 और ये होगा 6 + 3 जो कि होगा 9। तो इसे अगर हम फोर्थ नाम दे दे तो यह 3 4 8 9 आ रहा है। 3 4 8 और 9, ये देखिए 2 और 4 इक्वल आ गए। तो ये कुल मिला के प्रॉपर्टी जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी है। अगर हम ए बी ट्रांसपोज निकाले तो वो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पर यहाँ पे हमें ऑप्शन में जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है, ए बी ट्रांसपोज = बी ए ट्रांसपोज, जो कि कदापि सही नहीं है। इसलिए ये जो ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है और इसलिए ये हमारा आंसर बनेगा, ये तीनों आंसर नहीं बनेगा। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।